coma shaped vibrio, spiral shaped spira, rod shaped bacilli, spherical shaped cocci. So this was about kingdom monera. अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में. द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर की जो स्ट्रक्चर होता है ना बैक्टीरिया का, वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है, ठीक है. बट इसका जो बिहेवियर होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है. सो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है, बट इसका जो बिहेवियर होता है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है. अगर हम दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कंपेरिजन करें, सो बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो करता है एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी. मतलब ये अपनी मेटाबॉलिज्म क्या होता है जिससे हम अपने एनर्जी बनाते हैं. अब ये अपनी एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी दिखाता है, मतलब ये हर चीज़ से एनर्जी ले लेता है. उसको इसीलिए बोला जाता है बैक्टीरिया हर चीज़ से एनर्जी बना लेता है, तो उसको दैट इज़ वाई ये मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है. कुछ बैक्टीरिया के ग्रुप ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब ये अपना खाना जो होता है ये इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से बनाते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से. ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, मतलब लाइट से एनर्जी लेके भी बना सकते हैं, या फिर कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, मतलब केमिकल्स को यूज़ करके भी बना सकते हैं. पर मेजोरिटी ऑफ द बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेट्रोट्रोफ्स होते हैं, मतलब ये दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अपने खाने के लिए. सो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर सिंपल होता है बट बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है. ये एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी दिखाते हैं, मतलब एनर्जी को बनाना, ये काफ़ी अलग अलग चीज़ों से एनर्जी बना सकते हैं. ये हमारे क्या होते हैं, ये सब कुछ कुछ होते हैं ऑटोट्रॉफिक, मतलब खाना खुद बनाते हैं इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से. याद रखना इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से. और ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं. बट मेजोरिटी जो होते हैं ना, मेजोरिटी ऑफ देम आर हेट्रोट्रॉफ्स, मतलब ये खाना ये डिपेंड करते हैं किसी और के ऊपर अपने खाने के लिए. फिर आया आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं. ये बैक्टीरिया जो होते हैं स्पेशल होते हैं, क्यों? क्योंकि ये मोस्ट हार्श कंडीशंस में रहते हैं. दे लिव इन द मोस्ट हार्श कंडीशंस, जैसे सोल्टी एरियाज में रहते हैं जिसको हम हेलोफिल्स बोलते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं जिसको हम थर्मो एसिडोफिल्स बोलते हैं, मार्शी एरियाज में रहते हैं जिसको हम मेथिनोजन्स बोलते हैं. सो ये स्पेशल होते हैं क्योंकि ये एक्सट्रीम, वैसे तो बैक्टीरिया रहते ही है बट ये मोस्ट हार्श, आर्की बैक्टीरिया उससे भी ज़्यादा हार्श कंडीशंस में रहते हैं. आर्की बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से क्यों अलग है? क्योंकि इनके पास डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर है. ये डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर की वजह से ही ये एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर पाते हैं. वैसे सारे बैक्टीरिया ही सर्वाइव कर सकते हैं एक्सट्रीम कंडीशन में, पर आर्की बैक्टीरिया मोस्ट हार्श कंडीशन में भी कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि इनके पास क्या है, डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर है. स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकन जो होता है ना, ये होता है इनके पास स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है, ये इनके पास होता है. और नॉर्मल बैक्टीरिया के पास पेप्टिडोग्लाइकन होता है, इनके पास स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकन होता है. स्यूडो होता है फॉल्स. मेथिनोजन्स जो होते हैं, जो आपको रुमिनेंट एनिमल जैसे काऊ बफेलो के गट में आपको देखने को मिलता है, वो मीथेन बनाने में हेल्प करते हैं फ्रॉम द डंग ऑफ दिस एनिमल्स, ठीक है. तो ये आर्की बैक्टीरिया के ऊपर था कि ये एक्सट्रीम कंडीशंस में, मोस्ट हार्श कंडीशन में रह सकते हैं. एंड ये इसलिए अलग होते हैं क्योंकि ये हमारे, इनके पास डिफरेंट सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है. दूसरा, मेथिनोजन्स आपको गट ऑफ द सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स में देखने को मिलेंगे. एंड ये मीथेन बायोगैस बनाने में हेल्प करते हैं. फिर आया ईयू बैक्टीरिया. ईयू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं. एंड इसमें ना ये ईयू बैक्टीरिया कैरेक्टराइज्ड होता है, इनके पास क्या होता है, रिजिड सेल वॉल होती है. रिजिड मतलब एक तरह की इमूवेबल होती है, मूव नहीं करते कि तुम, रिजिड सेल वॉल होती है. और अगर मोटाइल अगर मूव कर पा रही है तो फ्लैजिलम भी है उनके पास, ठीक है. और द साइनोबैक्टीरिया जो होता है, इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोल सकते हैं. इनके पास क्लोरोफिल ए होता है, याद रखना, जो ग्रीन प्लांट्स में भी आपको देखने को मिलता है. और इनको फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, मतलब ये लाइट से एनर्जी लेकर खाना बनाते हैं. सो याद रखना, ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं. इनके पास क्लोरोफिल ए होता है एंड ये ग्रीन प्लांट में भी आपको देखने को मिलता है क्लोरोफिल ए. अब साइनोबैक्टीरिया ये यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनीज बनाते हैं, फिलामेंटस होते हैं, फ्रेश वाटर मराइन टेरेस्ट्रियल एल्गी होते हैं. याद रखना क्या क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, फ्रेश वाटर मराइन और टेरिस्टर एल्गी होते हैं. फिर आया कि जो कॉलोनीज होती है ना, इनकी जो कॉलोनीज होती है ये जेलेटिनस शीट के साथ सराउंडेड होती है, म्यूकोलिगिनियस शीट के साथ भी होती है, पर इसमें लिखा कि जेलेटिनस शीट के साथ क्या होती है, हमारी साइनोबैक्टीरिया की कवरिंग जो होती है ना, ये कवर्ड होती है जेलेटिनस शीट के साथ, याद रखना. एंड ये ब्लूम कोज करते हैं. ब्लूम क्या होता है, मतलब पानी में ना, पानी को पोल्यूट कर देते हैं, पानी को गंदा कर देते हैं, कि जो अगर आगे जाके अगर कोई एनिमल पानी के एनिमल्स को खाएगा तो इट गेट सिक, तो उसकी वजह से ये पानी में ब्लूम कोज करते हैं पोल्यूटेड वाटर बॉडीज में जाकर, ठीक है. अब
कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। स्पेशलाइज सेल कौन से है? हेट्रोसिस्ट। ये इस स्पेशलाइज सेल जो हेट्रोसिस्ट होता है इसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। कौन करता है? नोस्टॉक एंड एनाबेना आर द एग्जाम्पल। याद रखना कुछ ऐसे होते हैं जो क्या कर देते हैं कि हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। स्पेशलाइज सेल जिसको हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं और इसको नोस्टॉक एनाबेना जो होता है ये फिक्स करते हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स ये क्या करते हैं? ये ऑक्सीडाइज करते हैं हमारे कुछ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को। जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट सबस्ट्रेट्स होते हैं लाइक वी हैव नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, इन चीज़ों को क्या करते हैं? ये ऑक्सीडाइज कर देते हैं और इनसे जो एनर्जी निकलती है ना उसको एटीपी प्रोडक्शन में यूज़ कर लेते हैं। इनका रिसाइकल करना न्यूट्रिएंट जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर इनको भी क्या करते हैं? ये रिसाइकल करने में हेल्प करते हैं। फिर आया, याद रखना कि इसमें हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं। ईयू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। इनके पास रिजिड सेल वॉल होती है एंड अगर मोटाइल है तो ये फ्लैजेलम होता है। साइनोबैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल ए होता है जो आपको ग्रीन प्लांट्स में देखने को मिलता है एंड ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स होते हैं, लाइट से एनर्जी लेकर खाना बनाते हैं। दूसरा आया साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं, मेराइन होते हैं एंड टेरिस्टियल एल्गीज होते हैं। याद रखना कॉलोनीज इनकी क्या होती है? जिलेटिनस शीट के साथ क्या की जाती है? सराउंड की जाती हैं। ये ब्लूम कोज करते हैं। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में। ठीक है, मतलब पानी को खराब भी कर देते हैं। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। स्पेशलाइज सेल, ये स्पेशलाइज सेल कौन सा है? हेट्रोसिस। याद रखना कि स्पेशलाइज सेल हेट्रोसिस में ये हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। कौन कर सकता है? नोस्टॉक एंड एनाबेना। फिर आया कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स, मतलब जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, जैसे हमारे पास नाइट्राइट्स आया, नाइट्रेट्स आया, अमोनिया आया, इनको क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं और इनसे जो एनर्जी निकलती है उसको एटीपी बनाने में यूज कर लेते हैं। ये ग्रेट रोल प्ले करते हैं रिसाइकिल करने में। न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयरन हो गया, सल्फर हो गया, इनको क्या कर देते हैं? रिसाइकिल करने में इनका ग्रेट रोल होता है। फिर आया हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया। व्हाट आर हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया? ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं हमारे नेचर में, बहुत ज़्यादा। मैंने बोला था कि सम होते हैं, कुछ होते हैं हमारे ऑटोट्रोफ्स, मेजॉरिटी ऑफ देम क्या होते हैं? हमारे हेट्रोट्रोफ्स होते हैं। सो हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा अबंडेंट होते हैं। इनके मेजॉरिटी जो होते हैं वो क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स होते हैं। याद रखना मेजॉरिटी जो होते हैं ना मेरे, वो डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजिशन करने में हेल्प करते हैं, मतलब जो होते हैं ना डिकम्पोजर्स होते हैं। इनका ह्यूमन के अफेयर्स के ऊपर भी एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट है, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है ह्यूमन के उस पर भी। मतलब ये कर्ड, मतलब इसमें ये ह्यूमन में भी हेल्प करते हैं, ह्यूमन के अफेयर्स में भी, ह्यूमन के काम में भी हेल्प करते हैं। जैसे कर्ड बनाने में हेल्प करते हैं मिल्क से, एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ बनाने में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करने में इन लिग्यूम रूट्स में। ठीक है, जो लिग्यूम रूट्स होती है ना उसमें नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं। अब कुछ पैथोजेनिक भी होते हैं, मतलब कुछ बीमारियां भी कोज करते हैं, ह्यूमन बींग्स को भी, क्रॉप्स को भी, फार्म के एनिमल्स को भी, पेस्ट को भी, पेट्स को भी। ये पैथोजेनिक भी होते हैं। अब कौन कौन से हमारे पैथोजेनिक होते हैं जो मतलब बैक्टीरिया को कहते हैं? क्लोरेला, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर, ये जो बीमारियां होती हैं ना ये सारी की सारी बैक्टीरिया से ही होती है, अलग अलग बैक्टीरिया से की जाती है। याद रखना हेट्रोट्रोफ्स मेजॉरिटी होते हैं नेचर में, डिकम्पोजर्स होते हैं। इनका ह्यूमन में भी, ह्यूमन के काम में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। कर्ड बनाने में, दवाइयाँ बनाने में, लिग्यूम रूट्स में नाइट्रोजन फिक्स करने में काम करते हैं। कुछ बीमारी भी कोज करते हैं एनिमल्स को, ह्यूमन्स को, क्रॉप को, पेट्स को, इनको। एंड सिट्रस कैकस, क्लोरेला वगैरह ये डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया को वो करते हैं। अब बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है मेनली फिजन से, कि मतलब मान लो ये बैक्टीरिया है बीच में टूट गया तो मेनली ये फिजन से ही रिप्रोड्यूस करता है। बट अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर्स भी बना लेता है। ठीक है, सो मेनली रिप्रोड्यूस करता है फिजन से। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या कर देता है? ये स्पोर्स बना लेता है। बट ये रिप्रोड्यूस करता है, दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दे आर सेइंग दैट सॉर्ट ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर क्वेश्चन में आया कि दे रिप्रोड्यूस बाय अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो इट इज रॉन्ग। दे रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ, नॉट एक्चुअल रिप्रोडक्शन, सॉर्ट ऑफ होती है। कौन कौन से इसमें 3 मेथड होते हैं? एक होता है कॉन्जुगेशन, ठीक है, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। कॉन्जुगेशन में क्या है? 3 है वैसे। कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि एक पाइलस होता है, वो ह्यूमन के साथ अटैच होता है और वो उसको उसके साथ अटैच कर लेता है तो उससे नहीं बन जाता। मतलब एक पाइलस होता है वो अटैच कर लेता है जिससे हमारी रिप्रोडक्शन होती है। ट्रांसफॉर्मेशन की एक डेड सेल है, उसका वो डेड सेल का मटीरियल उसमें आ गया तो वो उसमें कन्वर्ट हो गया। डेड सेल का मटीरियल, डेड सेल कोई भी तरीके का, वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है। सो ये ट्रांसडक्शन भी होता है। ठीक है, सो कॉन्जुगेशन,
कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन, ये 3 चीज़ें होते हैं बाय अ सोर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। क्यों सोर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? क्योंकि ना ही कोई मियोसिस है, ना ही कोई गैमेटे बन रहे हैं, ना ही कोई स्पर्म और एग फ्यूज हो रहा है, तो इट इज़ अ सोर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए। जो प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए होता है ना, वो एक बैक्टीरियम से दूसरे उस पे, मान लो ये डीएनए, इसको एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में ट्रांसफर करके भी, यस, ट्रांसडक्शन यही होता है। व्हाट इज ट्रांसडक्शन? की बैक्टीरियम है, बैक्टीरियम ने हेल्प करके एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया में डालने के लिए, तो इससे भी ये हमारी रिप्रोडक्शन हो सकती है। अब याद रखना, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्म एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इनके पास सेल वॉल नहीं होती है। सो माइकोप्लाज्म्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल वॉल नहीं है, इसकी वजह से इसको जोकर ऑफ द, आई थिंक जोकर भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये इनका स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं है ना, तो वो उसकी वजह से वो रिजिड नहीं है, तो इसका अलग अलग तरीके से भी स्ट्रक्चर हो सकता है। अब ये स्मॉलेस्ट होते हैं और ये ऑक्सीजन के विदाउट भी सर्वाइव कर सकते हैं। याद रखना, ये इनके पास सेल वॉल नहीं होता है, स्मॉलेस्ट होते हैं, ये विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकते हैं, एंड ये पैथोजेनिक होते हैं प्लांट और एनिमल में भी। ठीक है, सो ये था किंगडम मोनेरा के बारे में। लेट्स स्टार्ट विद द किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा, जितने भी सिंगल सेल्ड ईक्रियोट्स होते हैं ना, वो मेरे किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। सिंगल सेल्ड ईक्रियोट्स, याद रखना, कौन से? सिंगल सेल ईक्रियोट जो होते हैं, ये प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। और इन्होंने बोला इनकी बाउंड्रीज ना वेल डिफाइंड नहीं होती। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस लाइन? ये बोलना चाह रहे हैं कि इसमें ना कुछ ऑर्गेनिज्म प्लांट की तरह होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स एनिमल की तरह होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म फंगस की तरह होते हैं, तो इनकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं होती है। दे आर ऑल एक थिंग। ठीक है, अब एक वट मे बी ए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन, एक बायोलॉजिस्ट के लिए वो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन होगा और दूसरे के लिए वो प्लांट भी हो सकता है। सो वही है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स प्लांट की तरह होते हैं प्रोटिस्टा में, कुछ एनिमल की तरह होते हैं, कुछ फंजाई की तरह होते हैं। सो आपको अलग अलग तरीके के देखने मिलते हैं। डेट इज वाई इनकी जो बाउंड्रीज होती है ना, वो वेल डिफाइंड नहीं होती हैं। इन दिस बुक हम इसमें क्या पढ़ेंगे? क्राइसोफाइट्स पढ़ेंगे, डाइनोफ्लैजिलेट्स पढ़ेंगे, इग्लोनॉइड्स पढ़ेंगे, स्लाइम मोल्ड्स पढ़ेंगे, प्रोटोजोआंस पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोटिस्टा के अंदर मेंबर जो होते हैं प्रोटिस्टा के, प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं, मतलब पानी में ही ज़्यादातर रहते हैं। अब ये फ्रेश है, मराइन है, वो हम आगे देख के पढ़ेंगे। ये एक लिंक बनाते हैं अदर के साथ डीलिंग विद द प्लांट। यही लाइन आ गई ना कि ये एक लिंक बना लेते हैं, इसमें प्लांट भी है, एनिमल भी है, फंजाई भी है। ठीक है, ईकैरियोट होने की वजह से अब हमें पता है, याद रखना, ईकैरियोट में जो प्रोटिस्टियन की सेल बॉडी होती है, ये इनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। मतलब इनका जो न्यूक्लियस होता है ना, वो वेल डिफाइंड होता है। पर प्रोकैरियोट्स में आपको ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलेगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज नहीं देखने को मिलेगी, ये सिर्फ आपको ईकैरियोट्स में देखने को मिलेगा। सो याद रख लेना, ईकैरियोट होने की वजह से इनके पास क्या होता है? वेल डिफाइंड क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज होती है। सो इससे पता लग गया कि ईकैरियोट्स के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज होती है, बट प्रोकैरियोट्स के पास नहीं होता है। कुछ के पास फ्लैजिला और सिलिया भी हो सकता है। एंड प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस करता है असेक्सुअली और सेक्सुअली, किससे? बाय द प्रोसेस कॉल्ड सेल फ्यूजन, सेल के फ्यूजन से और जाइगोट के फॉर्मेशन से। सो ये थी हमारी मेन इसके बारे में कि हमने पढ़ा कि ये किंगडम, इसमें सिंगल सेल्ड यूनिसेलुलर, याद रखना, यूनिसेलुलर ईकैरियोट्स पढ़ेंगे इसमें, एंड यूनिसेलुलर ईकैरियोट्स की इनकी बाउंड्रीज डिफाइन नहीं होती। मतलब इसमें आपको प्लांट लाइक, एनिमल लाइक, फंजाई लाइक अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म देखने को मिल सकते हैं। अब हमने पढ़ा कि इसके ना जो ईकैरियोट होने की वजह से इसमें आपको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज, इनके पास फ्लैजिला सिलिया भी हो सकता है। ये सेक्शुअली और असेक्शुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, किससे? सेक्शुअली और असेक्शुअली रिप्रोड्यूस सेल फ्यूजन से एंड जाइगोट फॉर्मेशन से। ठीक है, याद रख लेना इस पॉइंट्स को। फिर आया कि सेल फ्यूजन होता है, ना कि सेल फिजन होता है। दूसरा, क्राइसोफाइट्स, दिस ग्रुप इंक्लूड्स डाई एटम्स। क्राइसोफाइट्स इसके हम ये है इसके पार्ट्स, प्रोटिस्टा के पार्ट। पहला है क्राइसोफाइट, इसमें हम पढ़ेंगे डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गी, जिसको हम डेस्मिड्स बोलते हैं। सो इसमें आपका क्या होता है? डाई एटम एंड गोल्डन एल्गी डेस्मिड्स होते हैं। ये आपको फ्रेश वाटर और मराइन इन्वायरमेंट दोनों में देखने को मिलेंगे। ठीक है, फ्रेश वाटर में भी और मराइन में भी देखने को मिलेंगे। प्राइमरी एक्वेटिक होते हैं, फ्रेश मराइन में, वो हम आगे आगे कल लेकर देखेंगे। ये फ्रेश और मराइन दोनों में होते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब बहुत छोटे होते हैं, एंड ये पासिवली वाटर करंट में फ्लो करते हैं, मतलब विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ एनर्जी ये पासिवली फ्लोट करते हैं पानी के करंट में। जैसे एग्जाम्पल है प्लैंकटन। मोस्ट ऑफ देम क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब ये लाइट से एनर्जी लेकर खाना बनाते हैं। डाई एटम्स में जो सेल वॉल्स होती हैं, याद रखना डाई एटम्स की बात कर रही हूँ, इसमें जो सेल वॉल होती है ना, वो दो थिन ओवरलैपिंग शेल्स बना लेती है, जो एक टुगेदर होती है, सो बॉक्स की। जैसे मान लो कि ऊपर ये है,
ये ऐसे फिट हो चुकी है, ये जैसे लग रहा है सोप बॉक्स की तरह है। तो ये क्या बनाती है, दो थिन ओवरलैपिंग, एक ओवरलैपिंग शेल बना दिया जो ऐसे है कि सोप बॉक्स में है। एंड वॉल्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, सिलिकास देखने को मिलेंगे। ये सिलिका की, दैट इज वाई जो उनकी वॉल होती है ना इनडिस्ट्रक्टेबल होती है, इनडिस्ट्रक्टेबल होती है। इसके अंदर आपको क्या देखना, ये ऐसे हो गया, इसके अंदर आपको सिलिका देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ये टूटता नहीं है कभी भी। डाई एटम्स ने ना काफ़ी ज़्यादा सेल वॉल अपने छोड़ दिए हैं अपने हैबिटेट में ना, ये अपने सेल वॉल को छोड़ देते हैं अपने हैबिटेट में। ये एक्यूमुलेशन, जब मान लो कि यहाँ इन्होंने छोड़ दिया है यहाँ पर, अब इसका एक्यूमुलेशन हो जाएगा, इसको हम क्या बोला जाता है, डाई एटमिशियस अर्थ बोलते हैं। अब बीइंग ग्रिटी, अब ये सोइल क्या होती है, ग्रिटी होती है, मतलब रफ रफ सी होती है। तो इसको हम पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन में, ऑयल सिरप्स वगैरह में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स में, सिरप्स वगैरह में यूज़ करते हैं। एंड डाई एटम्स नॉट डेसिमेट्स, डाई एटम्स जो होते हैं ये चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं। सो इसमें हमने क्या पढ़ा, डाई एटम्स पढ़ा और डेसिमेट्स पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि ये आपको फ्रेश और मराइन दोनों में देखने को मिलेंगे। ये माइक्रोस्कोपिक होता है, पासिवली फ्लोट करते हैं, कुछ फोटोसिंथेटिक होते हैं। डाई एटम्स में जो सेल वॉल होती है, दो थिन ओवरलैपिंग शेल्स बनाते हैं, ऐसे करके ओवरलैपिंग शेल बनाते हैं, और बीच में सिलिका होता है जिसकी वजह से इनडिस्ट्रक्टेबल होता है। डाई एटम्स अपना सेल वॉल्स को ना छोड़ देते हैं नीचे अपने हैबिटेट में, और जैसे इकट्ठा होता रहेगा वो सेल वॉल का डिपोजिशन, तो उससे ये डायटोमिशियस अर्थ बन जाती है। और ये ग्रिटी रफ होने की वजह से इसको पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल सिरप्स में यूज किया जाता है। डाई एटम जो होते हैं ये चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं हमारे ओशंस के। डाई एटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स, ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, ये मोस्टली क्या होते हैं, मराइन और फोटोसिंथेटिक। वो क्या थे, फ्रेश वाटर और मराइन दोनों थे और फोटोसिंथेटिक थे। ये मोस्टली मराइन है और फोटोसिंथेटिक है। ये येलो कलर के अपेयर होते हैं, येलो, ग्रीन, रेड कलर, कुछ भी अलग अलग तरीके के होते हैं। वो डिपेंड करता है मेन पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट है, तो उस हिसाब से ये कलर को एग्जिबिट करते हैं, अलग अलग कलर्स में होते हैं। सेल वॉल के पास, इनके जो सेल वॉल होती है ना, इनके पास सेलुलोज प्लेट होती है अपने बाहर के सर्फेस पे। स्टिफ सेलुलोज प्लेट होती है, मतलब एक हार्ड सेलुलोज की प्लेट होती है बाहर के सर्फेस में। इनके पास दो फ्लैजिला होता है, एक लॉन्गिट्यूडनली लाई करता है, सी एक लंबे तरीके से लाई करेगा और एक ट्रांसवर्सली लाई करेगा, ठीक है, एक ऐसे लाई करेगा, एक लॉन्गिट्यूडनली और एक अदर, मतलब उस पर करता है इन अ फ्यू रो बिटवीन द सेल प्लेट। सेल प्लेट के जो फ्यू रो होता है ना उसके बीच में। रेड डाइनोफ्लैजिलेट जैसे गोनियोलेक्स बोल लो, ये ना रैपिड मल्टीप्लिकेशन अंडरगो करता है, मतलब मल्टीप्लाई करता रहता है, और ये क्या बनाता है, जो सी होता है ना उसको रेड बना देता है। और जो टॉक्सिन्स होते हैं इस तरह के नंबर, जो टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज नंबर्स, अब देखो रेड टाइड्स बना दे, इससे टॉक्सिन से रिलीज होता है ये, अब मल्टीप्लिकेशन होगा इससे टॉक्सिन रिलीज होगा। ये टॉक्सिन्स हमारे मराइन एनिमल्स को मार भी सकता है, ठीक है। मतलब अगर ये मान लो कि इफ दे कैन किल अदर, इवन किल मराइन एनिमल्स, एक्चुअली ये पैरालिसिस भी कर सकता है टू अ ह्यूमन बीइंग। सो इसकी वजह से याद रखना, डाइनोफ्लैजिलेट्स क्या होते हैं, ये मराइन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। दूसरा कि ये येलो, ग्रीन कलर, अलग अलग तरीके के कलर होते हैं, डिपेंड करता है क्या पिगमेंट प्रेजेंट है। एक लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट होता है, एक ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होता है, एक फ्यूरो बिटवीन द सेल प्लेट्स में। दूसरा इनके पास एक स्टिफ सेलुलोज, मतलब हार्ड एक सेलुलोज प्लेट होती है अपने बाहर के सर्फेस पे, याद रखना। दूसरा कि एक हमारा रेड डाइनोफ्लैजिलेट जिसको हम गोनियोलेक्स बोलते हैं, ये मल्टीप्लाई कर करके क्या बनाता है, अपने सी को रेड बना देता है, रेड टाइड कोज करता है। एंड ये जो टॉक्सिन्स रिलीज होता है जिसको हम सेक्सीटोसिन बोलते हैं, ये जो सेक्सीटोसिन होता है ये लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स को मार देता है, ठीक है, फिशेस को मार सकता है, ठीक है, ये जो टॉक्सिन्स होता है। फिर आया इग्लोनोइड्स। इग्लोनोइड्स जो होता है ना, मेजोरिटी जो होता है ना ये फ्रेश वाटर होता है। पहले हमने पढ़ा क्राइसोफाइट्स जो फ्रेश मराइन फोटोसिंथेटिक था, फिर डाइनोफ्लैजिलेट जो मराइन फोटोसिंथेटिक था। अब ये क्या है, फ्रेश वाटर है, एंड ये आपको स्टेगनेंट वाटर में देखने को मिलेगा, मतलब जो पानी खड़ा हुआ होता है ना उस पर आपको देखने को मिलता है। इनके पास सेल वॉल की जगह ना एक प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल होता है। दे डू नॉट हैव अ सेल वॉल, एक प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल होता है जो इनकी बॉडी को क्या बना देता है, फ्लेक्सिबल बना देता है। पहले वाले में क्या था कि दो ओवरलैपिंग शेल से बीच में सिलिका था, क्राइसोफाइट्स में बीच में सिलिका था। फिर आया डाइनोफ्लैजिलेट, बाहर की सरफेस पे आपको स्टिफ सेलुलोज प्लेट देखने को मिल गया। इनके पास सेल वॉल नहीं होता, सेल वॉल की जगह इनके पास एक प्रोटीन रिच लेयर कोल्ड होती है पेलिकल की, जिसकी वजह से इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। इनके पास दो फ्लैजिला, हमारे डाइनोफ्लैजिलेट्स के पास भी, डाइनो डाई मतलब दो फ्लैजिला, उसके पास भी दो फ्लैजिलेट थे, एक लॉन्गिट्यूडनली था एक ट्रांसवर्सली था, बट इनके पास एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग वन होता है। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं अगर लाइट है। इट्स नॉट लाइक दैट कि ये फोटोसिंथेटिक, पहले वाले तो फोटोसिंथेटिक थे ही ना, बट ये जरूरी नहीं फोटोसिंथेटिक हो। अगर लाइट है तो ये फोटोसिंथेटिक है, जब इनको लाइट नहीं दे रहे हैं तो ये बिहेव करते हैं हेट्रोट्रोफ्स की तरह, बाय प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स, दूसरे दूसरे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर प्रीडेट करके ये हेट्रोट्रोफ्स की तरह भी बिहेव करना शुरू कर देते हैं। इंटरेस्टिंगली अगर हम देखा जाए, ये जो पिगमेंट्स होते हैं ना, ये जो हायर प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं ना, इनके पिगमेंट्स वही सिमिलर होते हैं। एग्जांपल आएगा इगुलिना। सो हमने क्या पढ़ा,
कि इनमें मेजोरिटी जो होते हैं ये फ्रेश वाटर होते हैं, आपको स्टेगनेंट वाटर में खड़े हुए पानी में आपको देखने को मिलेंगे। ये हमारे क्या होता है कि इनके पास सेल वॉल नहीं होते, एक प्रोटीन रिच लेयर होती है पेलिकल, जिसकी वजह से इनकी बॉडी क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। इनके पास दो फ्लैजिला होता है, एक छोटा वाला होता है और एक लॉन्ग वन होता है, याद रखना। दो फ्लैजिला है, शॉर्ट एंड लॉन्ग वन। चाहे ये फोटोसिंथेटिक है, दो दे आर फोटोसिंथेटिक, लाइट के प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, लाइट नहीं है तो ये हेटेरोट्रॉफ की तरह बिहेव करेंगे। अगर हम देखें जो इनके पिगमेंट्स होते हैं ना इग्लोनोइड्स के, ये सिमिलर होते हैं जो आपको हायर प्लांट्स में पिगमेंट देखने को मिलते हैं ना, वैसे ही आपको पिगमेंट इग्लोनोइड्स में देखने को मिलेंगे। एग्जांपल इसका आएगा इग्लिना, ठीक है। सो याद रखना कि इसका मेन चीज कि अगर इनके पास लाइट है तो ये बिहेव करेंगे फोटोसिंथेसिस के, अगर इनके पास लाइट नहीं है तो ये हेटेरोट्रॉफ की तरह बिहेव करेंगे, दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे। फिर आया स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं, मतलब जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं ना, उसके ऊपर होते हैं। बॉडी ना डिकेइंग ट्विग्स जो ट्विग्स जो मतलब जो टहनियाँ होती है सलगड़ चुकी होती है ना, डिके हो जाती है, उसके ऊपर ये मूव करते हैं और उनसे जो होते हैं ना इनगल्फ कर लेते हैं और इनगल्फ ऑर्गेनिक मटेरियल को वहाँ से लेते हैं, जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वहाँ से उनको लेते हैं, ठीक है। सुटेबल कंडीशंस में ये एग्रीगेशन कोल बनाते हैं जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, जो ग्रो हो सकती है सेवरल फीट, जो बहुत ज़्यादा फीट ग्रो कर सकती है। अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या बनाता है, ये डिफरेंशिएट होता है, ये फ्रूटिंग बॉडीज बना लेता है, जिसके टिप्स पर आपको स्पोर्स देखने को मिलेगा। स्पोर्स के पास ट्रू वॉल्स होती है जो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, मतलब ये टूटती नहीं है, इट विल विथस्टैंड एनी कंडीशंस, एंड ये काफी टाइम तक सर्वाइव कर सकती है अंडर इवन अंडर एडवर्स कंडीशंस। स्पोर्स डिस्पर्स्ड होते हैं एयर करंट से, ये हवा के साथ यहाँ पर फैलाए जाते हैं। सो याद रखना कि ये क्या होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर अपना खाना लेते हैं। वही था डिकेइंग ट्विग्स के पास, जो टहनियाँ होती है डिके, उनके पास जाते हैं, अपना ऑर्गेनिक मटेरियल को इनगल्फ करेंगे, ठीक है। अंडर सुटेबल कंडीशंस ये एक एग्रीगेशन बनाते हैं, जो सुटेबल कंडीशंस होती है ना, सुटेबल कंडीशन में आके ये एक एग्रीगेशन जिसको प्लाज्मोडियम बोला जाता है, जो काफी सेवरल फीट ग्रो करता है। अनसुटेबल कंडीशंस में क्या बनाएंगे कि ये फ्रूटिंग बॉडीज बना लेंगे, ये प्लाज्मोडियम, एंड जिसपे फ्रूटिंग बॉडीज बनाएगा, एंड फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर स्पोर्स देखने को मिलेंगे, एंड ये स्पोर्स के पास ट्रू वॉल्स होता है। ट्रू वॉल्स एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब आसानी से टूटते नहीं हैं, एंड ये काफी साल तक सर्वाइव कर सकते हैं। स्पोर्स डिस्पर्स होते हैं बाय एयर करंट्स, पानी के द्वारा ये क्या किए जाते हैं, डिस्पर्स किए जाते हैं। Next, last we have is protozoan. All the protozoans are heterotrophic and लिव इन एज प्रीडेटर या पैरासाइट की तरह। सारे के सारे क्या होते हैं, हेटेरोट्रोफ्स होते हैं, जो प्रोटोजोन्स होते हैं, जो जिसके दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, एंड ये प्रीडेटर की तरह रहते हैं या फिर पैरासाइट्स। मतलब ये होगा कि ये किसी का खाना लेंगे, उस किसी को मार मुर के खाएंगे, या फिर ये पैरासाइट्स किसी के ऊपर ऊपर बैठेंगे और वहाँ से खाने को वो करेंगे। सो ये हमारे एज प्रीडेटर या पैरासाइट्स की तरह रह सकते हैं, एंड ये दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। मतलब इनको ना हम एनिमल्स के रिलेटेड मानते हैं। मैंने बताया था कुछ इसमें होते हैं जो प्लांट की तरह, कुछ फंजाई की तरह, कुछ एनिमल की तरह। सो ये प्रिमिटिव रिलेटिव्स होते हैं एनिमल्स के। चार मेजर ग्रुप होते हैं प्रोटोजोआंस के। पहला एमीबॉइड प्रोटोजोआंस, मतलब ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, सी वाटर में रहते हैं, मोइस्ट सोil में रहते हैं। सो एमीबॉइड जो होते हैं कहाँ पर रहते हैं, फ्रेश वाटर में, सी वाटर में एंड मोइस्ट सोइल में, जो गीली मिट्टी वहाँ पर आपको देखने को मिल गई। ये मूव करते हैं, दे विल मूव एंड कैप्चर देयर प्रे, अपने प्रे को कैप्चर करेंगे बाय पुटिंग आउट द शूडोपोडिया, फोल्स फीट करके ये अपने प्रे को कैप्चर करते हैं, ठीक है, जैसे अमीबा में होते हैं। मेराइन फॉर्म्स जो होते हैं ना, इनके पास सिलिका शेल होता है इनके सरफेस के ऊपर। जो मेराइन वाटर में आपको देखने को मिलते हैं, उनके पास क्या होता है, सिलिका शेल्स होता है। कुछ एंट अमीबा होता है, जैसे कुछ एंट अमीबा जो होते हैं ना वो पैरासाइट्स होते हैं। सो हमने पढ़ा कि हमारे ये जो होते हैं एमीबॉइड जो होते हैं, ये आपको फ्रेश वाटर में, सी वाटर में एंड आपको मॉइस्ट सोइल में देखने को मिलेंगे। ये अपने मूव करते हैं और अपने प्रे को कैप्चर करते हैं बाय पुटिंग आउट द शूडोपोडिया, अमीबा में जैसे होता है। फिर आया कि मेराइन वाली जो फॉर्म्स होती है ना अमीबॉइड पैरासाइट्स की, वो क्या होती है, वो उनके पास सिलिका शेल्स होता है अपने सरफेस के ऊपर, और कुछ एंट अमीबा जो होते हैं वो मेरे क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। फिर आया फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की, मेंबर ऑफ दिस ग्रुप्स आर आइदर फ्री लिविंग, ये आइदर फ्री लिविंग होंगे, फ्रीली मूव करेंगे, या फिर पैरासिटिक, दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे। इनके पास फ्लैजिला, ऑफ कोर्स फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, दे विल हैव द फ्लैजिला। द पैरासिटिक फॉर्म डिसीज कोज करते हैं। मैंने बोला था ये फ्री लिविंग हो गया पैरासाइट। अगर पैरासाइटिक है ना तो ये डिसीज कोज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। फॉर एग्जाम्पल जो किससे होता है, ट्राइपेनोसोमा से। सो याद रखना फ्लैजिलेटेड, फ्री लिविंग भी, पैरासाइट भी हो सकता है। अगर पैरासाइट है तो ये डिसीज कोज करेगा, स्लीपिंग सिकनेस ट्राइपेनोसोमा से होता है, एंड इनके पास फ्लैजिला होता है। सिलिएटेड, ये एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पानी वाले होते हैं एंड एक्टिवली मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास थाउजेंड्स ऑफ सिलिया होता है। सो ये एक्वेटिक होते हैं, एक्टिवली मूव करते हैं। क्यों? इनके पास सिलिया होता है इसलिए।
इनके पास एक कैविटी होती है जो बाहर की तरफ खुलती है सेल के सरफेस से। दे हैव अ कैविटी जिसको गलेट बोलते हैं, ये बोर्ड मतलब सेल सरफेस के बाहर की तरफ से खुलेगी। इनकी जो कोऑर्डिनेटेड मूव होते हैं, जैसे जैसे रोज सिलिया ना कट्ठे कट्ठे चलते हैं, और इससे क्या होता है कि पानी जो होता है, पानी वाटर लेडन विथ फूड टू बी स्टेड, कि ये सीधा पानी जो होता है खाने के साथ सीधा गलेट में जाता है। इसको एग्जाम्पल इसका पेरिमेशियम, ठीक है। सो सिलिएटेड क्या होता है, ये एक्वेटिक होते हैं, फ्रीली मूव करते हैं क्योंकि थाउजेंड ऑफ सिलिया होते हैं। इनके पास एक कैविटी होती है, कैविटी बाहर की साइड से खुलती है। अब ये थाउजेंड ऑफ सिलिया कट्ठे कट्ठे चल चल के क्या करेंगे, खाने जो खाने पानी होता है ना उसको गलेट के अंदर लेकर आएंगे। एग्जाम्पल इसका है पेरिमेशियम। इस वाले का क्या था कि ये ट्राइपेनोसोमा था, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस का। इसका एंटमीबा भी था, इसका हमारा उस पे आएगा पेरमोशियस स्पोरोजोआंस की। इसमें आपको डाइवर्स ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं जिनके पास एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होता है, कि एक इन्फेक्शन मतलब इन्फेक्शन कोज करते हैं। दे इन देयर लाइफ साइकिल, पूरे के पूरे लाइफ साइकिल में इनके पास एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होगा ही होगा जो इन्फेक्शन कोज करेगा। मोस्ट नोटोरियस मतलब खतरनाक जो होता है वो क्या होता है, प्लाज्मोडियम, जो मलेरियल पैरासाइट होता है, जो मलेरिया कोज करता है, डिसीज जिसका एक ह्यूमन के पॉपुलेशन के ऊपर स्टेगरिंग इफेक्ट है। ठीक है। सो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा कि हमारे पास 3-4 तरीके के वो थे, कि एक था प्रोटोजोआंस। प्रोटोजोआ मैंने बोला था सारे के सारे हेटरोट्रॉफ्स है, ये प्रीडेटर या पैरासाइट्स की तरह रह सकते हैं, ये प्रिमिटिव रिलेटिव्स होते हैं एनिमल। 4 तरीके के हैं। एक होता है एमोबॉइड। एमोबॉइड आपको फ्रेश सी एंड मॉइस्चर में देखने को मिलेंगे। ये अपने प्रे को कैप्चर करते हैं बाय पुटिंग आउट द स्यूडोपोडिया एंड जैसे अमीबा में इनके पास मैराइन फॉर्म जो होते हैं, उनके पास सिलिका होता है, कुछ एंटमीबा जो होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं। फिर फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड फ्री लिविंग भी हो सकते हैं एंड पैरासिटिक भी हो सकते हैं। इनके पास फ्लैजिला अगर पैरासाइटिक है तो ये स्लीपिंग सिकनेस करते हैं, एग्जाम्पल ट्राइपेनोसोमा। सिलिएटेड प्रोटोजोआंस मतलब ये एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहते हैं और एक्टिवली मतलब बहुत ज्यादा मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास सिलिया होता है। सिलिया की ना इनके पास एक कैविटी होती है, कैविटी को गलेट कहते हैं, जो बाहर के सरफेस के मतलब सेल के सरफेस के बाहर की साइड में होगी। जैसे जैसे मूव करेंगे ना कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट से, ये अपने खाने को ना गलेट के लेकर आएंगे एंड इसको परमिशन को एग्जाम्पल दिया गया। स्पोरोजोआंस इनके पास एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होता है, मतलब एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक अपनी पूरे के पूरे लाइफ साइकिल में एक स्टेज होता है जो इन्फेक्शन कोज करता है। जैसे प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम ना मलेरिया पैरासाइट होता है जो मलेरिया कोज करता है, जो काफी ज्यादा इसका ह्यूमन के पॉपुलेशन के ऊपर काफी अफेक्ट रहा है। ठीक है। सो ये था प्रोटोजोआंस के बारे में सारा का सारा, कि प्रोटोजोआन क्या करते हैं। हमने पढ़ा कि किंगडम प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बारे प्रोटोजोआंस ने प्रोटिस्टा के बारे में, कि जितने भी सिंगल सेल जो होते हैं, सिंगल सेल यूकेरियोट्स हमारे प्रोटिस्टा के अंदर आएंगे। इनकी बाउंड्रीज वेल डिफाइन नहीं होती, मतलब कि आपको इसमें प्लांट लाइक, एनिमल लाइक, फंजाई लाइक तरह के ऑर्गेनिज्म देखने को मिल जाएंगे प्रोटिस्टा के अंदर। ठीक है। अब इसके जो कुछ मेंबर होते हैं वो कुछ मेंबर नहीं, एक्चुअली में प्राइमरली एक्वेटिक ही होते हैं। प्राइमरली इसमें आपको पानी में ही देखने को मिलेंगे, टेरेस्ट्रियल नहीं देखने को मिलते हैं। दूसरा फिर आया कि इनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, क्योंकि ये यूकेरियोट्स हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है इनके पास। इनके पास फ्लैजिला सिलिया है, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं सेल्फ फ्यूजन से एंड जाइगोट फॉर्मेशन से। फिर क्राइसोफाइट्स में पढ़ा कि डाई एटम्स होता है, गोल्डन एल्गी होती है। अब ये आपको फ्रेश वाटर में, मराइन दोनों में देखने को मिलेंगे। ये माइक्रोस्कोपिक छोटे से होते हैं, पासिवली फ्लो करते हैं, मतलब विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी ये फ्लो करेंगे। ये मोस्टली क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो याद रखना फ्रेश वाटर, मराइन एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं। इनके जो सेल वॉल होती है ना डाई एटम्स की, उनमें आपको 2 ओवरलैपिंग ऊपर शेल देखने को मिलेंगे, इसके अंदर आपको सिलिका, जिसकी वजह से ये इंडिस्ट्रक्टेबल हो जाता है। अब ये जैसे अपने सेल वॉल को ना अपने हेप्टेट में नीचे गिराना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इनके एक्यूमुलेशन से एक डायटोमिशियस अर्थ बन जाती है। अब ये डायटोमिशियस की अर्थ की जो सोइल होती है ग्रिटी होती है, रफ होती है, जिसको हम पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ सोइल्स में यूज करते हैं। डाई एटम जो होते हैं ये चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं हमारे ओशंस के। फिर आया हमारे पास डाइनोफ्लैजिलेट्स की, ये हमारे आपको फ्रेश वाटर देख, मराइन होते हैं, दे आर मोस्टली मराइन। वो कहते हैं फ्रेश और मराइन दोनों थे। ये मराइन है, फोटोसिंथेटिक है, अलग अलग तरीके के कलर के होते हैं इनके पास। इनकी जो सेल वॉल होते हैं ना उसके आपको स्टिफ सेलुलोज प्लेट, आपको बाहर के सरफेस पे स्टिफ सेलुलोज प्लेट देखने को मिलती है। एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक वो होता है ट्रांसवर्सल होता है, फ्यूरो बिटवीन तो उस पर। दूसरा एक रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स होता है, जो क्या करता है, रेड टाइड कोज करता है, मल्टीप्लाई करता रहेगा और रेड टाइड कोज करेगा, जिससे टॉक्सिन रिलीज होता है। टॉक्सिन सेक्सिटोसिन होता है, जो क्या करता है, हमारे मराइन एनिमल्स को मार देता है। मोस्टली क्या होता है, मराइन होते हैं, फोटोसिंथेटिक। पहले वाला क्या था, फ्रेश था, वाटर था। क्राइसोफाइट फ्रेश एंड मराइन था एंड फोटोसिंथेटिक। ये मराइन है एंड फोटोसिंथेटिक है। इग्लोनॉइड जो होते हैं ये मेरे फ्रेश वाटर होते हैं, आपको स्टेगनेंट वाटर में देखने को मिलेंगे। इसमें सेल वॉल नहीं होता, एक प्रोटीन रिच लेयर होती है, जिसको क्या बोला जाता है, पेलिकल, जिसकी वजह से इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है। इनके पास भी 2 फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट और लॉन्ग होता है। लॉन्गिट्यूडनल वगैरह नहीं होता, इनके पास शॉर्ट एंड लॉन्ग फ्लैजिला होता है। ये अगर लाइट है तो फोटोसिंथेसिस की तरह बिहेव करेंगे, अगर लाइट नहीं है तो हेटेरोट्रॉफ की तरह बिहेव करेंगे, मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे। इनके पास जो पिगमेंट्स होते हैं वो हायर प्लांट्स में भी आपको देखने को मिलते हैं। फिर है स्लाइमोल सेप्रोफिटिक होते हैं, मतलब डेड एंड डिकेइंग मैटर्स के ऊपर जाएंगे, उनसे खाना लेंगे। फिर आया कि अगर सुटेबल कंडीशन है तो ये एक एग्रीगेशन बनाते हैं, जिसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं, जो काफी मतलब सेवरल फीट तक ग्रो करता है। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बनाएंगे, स्पोर्स बनाएंगे। अनफेवरेबल कंडीशन जैसे मान लो
अगर अनफेवरेबल है स्पोर्स बनाएंगे, स्पोर्स भी कैसे बनाएंगे, लाइक नॉट स्पोर्स बनेंगे, ये जो प्लाज्मेडियम था ना वो मेरा फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा, फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर आपको स्पोर्स देखने को मिलेंगे। ये स्पोर्स के पास ट्रू वॉल्स होते हैं जो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस होते हैं, जो काफ़ी साल तक हमारे सर्वाइव कर सकते हैं एंड इवन अंडर एडवर्स कंडीशन के अंदर। स्पोर्स एयर करंट्स के द्वारा डिस्पर्स मतलब फैला दिए जाएंगे एयर करंट्स के द्वारा, ठीक है। याद रखना इनके पास रेजिस्टेंस ट्रू वॉल्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंट होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट होती है, मतलब एडवर्स कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर सकती है। प्रोटोजोन सारे के सारे क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, प्रीडेटर पैरासाइट्स की तरह रहते हैं, प्रिमिटिव रिलेटिव्स होते हैं एनिमल्स के। एमीबॉइड जो होते हैं आपको फ्रेश में, सीब में, मोइस्ट सोइल में देखने को मिलेंगे, अपने प्रे को कैप्चर करते हैं जैसे मूव कर करके स्यूडोपोडिया के साथ। इनके जो मराइन फॉर्म होती है इसमें आपको सिलिका शेल्स देखने को मिलेंगे। कुछ हमारे एंटमीबा होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स इनके मेंबर जो होते हैं ये आइदर फ्री लिविंग या पैरासाइटिक होंगे। अगर पैरासाइटिक फॉर्म है तो ये डिसीज कोज करते हैं जिसको स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं, एग्जाम्पल ट्राइपेनोसोमा। फिर सिलिएटेड होते हैं क्योंकि इनमें लार्ज नंबर एक्वेटिक होते हैं, काफी एक्वेटिक होते हैं, एक्टिवली मूव करते हैं क्योंकि इनके पास सिलिया होता है, मतलब ज्यादा मूव करते हैं क्योंकि इनके पास सिलिया होता है। अब ये इनके पास एक कैविटी होती है जिसको गलेट बोलते हैं, जो सेल बॉडी के सर्फेस के साथ सेल सर्फेस के बाहर की साइड आपको खुलती हुई दिखेगी। ये मूव करते हैं और जो खाना होता है सारा का सारा गलेट के अंदर चला जाता है, लाइक परमेशियम। एंड स्पोरोजोन्स इनके पास इन्फेक्शियस पोलाइक स्टेज होगा कि अपनी भी लाइफ साइकिल पे, मतलब ये इन्फेक्शन कोज करेंगे। मोस्ट जो होता है वो होता है मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया कोज करते हैं, एक डिसीज जिसके पास ट्रिगरिंग इफेक्ट होता है ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर।